वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रक्षिता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस प्ले द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। आज हम इसकी डिटेल में समरी, सिंबल्स, थीम सब डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। First of all, publication details. Written by William Shakespeare. First performance of this play in 1606. Genre of this play is tragedy. Source of this play, Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. This play written in period Jacobean age. Characters of this play are मैकबेथ, कमांडर इन चीफ, आर्मी का कमांडर, स्कॉटलैंड का वीर सेनापति जिसे हम कह सकते हैं, उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशन और क्रूएलिटी आफ्टर बिकमिंग द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ। किंग डंकन, स्कॉटलैंड का नेक और न्यायप्रिय राजा। बैंको, फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, ईमानदार योद्धा और नैतिक विवेक का प्रतीक। द थ्री विचेस, अलौकिक शक्ति और जो कि प्रेडिक्शन भविष्यवाणियां करती हैं। मैकडफ, न्यायप्रिय स्कॉटिश नोबलमैन जो अंत में मैकबेथ का वध करता है। मैल्कम, राजा डंकन का पुत्र और अंत में स्कॉटलैंड का लीगल किंग बनता है। थीम्स ऑफ दिस प्ले, एम्बिशन, असीम महत्वाकांक्षा नैतिक पतन और विनाश का कारण बनती है। पावर एंड करप्शन, सत्ता और भ्रष्टाचार, सत्ता की लालसा मनुष्य को अत्याचारी बना देती है। गिल्ट एंड कंसियंस, अपराध बोध, अपराध के कारण मन में अशांति हो उठती है। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ ऑल्सो। फेट वर्सेस फ्री विल, भविष्यवाणी अवसर देती है, कर्म मनुष्य करता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावा जो दिखता है वह सच नहीं होता। वॉयलेंस एंड ट्रेनिंग, हिंसा से प्राप्त सत्ता टिकाऊ नहीं होती। मेजर सिंबल्स ऑफ दिस प्ले, ब्लड, अपराध और अपराध बोध का प्रतीक। डैगर, खंजर, मैकबेथ की मानसिक द्वंद और हिंसक इच्छा का संकेत। डार्कनेस, नाइट, बुराई और अनैतिक कर्मों का वातावरण। द विचेस, भरम, लालसा और लालच, नैतिक उलझन की प्रतीक। स्लीप, मासूमियत, इनोसेंस और मेंटल पीस का प्रतीक। बर्नम वुड, भाग्य की अनिवार्यता और भविष्यवाणी की सच्चाई। अब हम बात करते हैं प्ले मैकबेथ के बारे में, इसकी डिटेल समरी। प्ले की शुरुआत कहाँ से होती है? जब फर्स्ट सीन जहाँ पे थ्री विचेस का एक शॉर्ट सीन हमें दिखता है, इसके बाद प्ले एक सैन्य शिविर में पहुंचता है जहां स्कॉटलैंड के राजा डंकन को यह न्यूज़ मिलती है कि उसके कमांडर मैकबेथ और बैंको ने दो अलग अलग आक्रमणकारी सेनाओं को हरा दिया है, जो जिनमें से एक आयरलैंड से आई थी जिसका लीडर मैकडोनल्ड कर रहा था, दूसरी आर्मी जो कि नॉर्वे से आई थी। इन दोनों युद्धों में विजय के बाद मैकबेथ और बैंको एक सुनसान मूर मैदान में एक जगह पे थ्री विचेस से मिलते हैं। विचेस भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ को पहले थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा और आगे चलकर वह स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। वे यह भी जानती थी कि बैंको स्वयं नहीं राजा बनेगा, लेकिन बैंको के वंशज स्कॉटलैंड के राजा होंगे। प्रेडिक्शन करने के बाद विचेस अचानक गायब हो जाती हैं
शुरू में मैकबेथ और बेंको इन प्रेडिक्शंस को डाउट की नज़र से देखते हैं, लेकिन जल्दी ही राजा डंकन के मैसेंजर वहां पहुंचते हैं और मैकबेथ को उसकी ब्रेवरी और जीत के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने वास्तव में थेन ऑफ क्वाड्र की उपाधि ग्रहण कर ली थी। पहले जो थेन ऑफ क्वाड्र था उसने नॉर्वेजियन सेना का साथ देकर स्कॉटलैंड से गद्दारी की थी, इसीलिए राजा डंकन ने उसे मृत्युदंड दिया। यह सुनकर मैकबेथ विचलित और एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद विचिस की दूसरी भविष्यवाणी राजा बनने की भी सच हो सकती है। हालांकि यह अभी अनिश्चित था। किंग डंकन उसके साथ इन्वर्नेंस स्थित मैकबेथ के कासल में डिनर की प्लानिंग करता है। मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखकर सारी घटना की जानकारी देता है। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड की तरह डाउट में नहीं रहती। वह महत्वाकांक्षी है और चाहती है कि मैकबेथ किसी भी तरह किंग बने। वह राजा डंकन की हत्या करने का निश्चय कर लेती है। जब मैकबेथ इन्वर्नेंस कासल पहुंचता है तो वह उसकी सभी नैतिक आपत्तियों को दबा देती है और उसी रात को राजा की हत्या के लिए मना लेती है। यह प्लानिंग होती है कि लेडी मैकबेथ यह प्लानिंग करती है कि किंग डंकन के दोनों चैम्बरलेन को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया जाएगा और सुबह उसकी हत्या का इल्ज़ाम उन्हीं चैम्बरलेन पे डाल दिया जाएगा। रात में अनेक देवी संकेतों के और डैगर के, जो कि खून से लथपथ थी, के एल्यूजन्स भरम लेडी मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या कर देने के बाद दिखाई देने लगते हैं। अगली सुबह जब हत्या का पता चलता है तो मैकबेथ क्रोध का ड्रामा करते हुए, एंगर इश्यूज दिखाते हुए उन दोनों सेवकों को भी मार देता है। दोनों चैम्बरलेन्स मारे जाते हैं और समय राजा बन जाता है मैकबेथ। राजा डंकन का बेटा मैल्कम और डोनलबैन अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं। जब मैकबेथ को यह डर सताने लगता है कि विचिस की भविष्यवाणी के अनुसार बैंकों के वंशज आगे उसके बेटे राजा बनेंगे, इसलिए वह कुछ हत्यारों को बैंकों और उसके बेटे फिलियंस की हत्या के लिए नियुक्त करता है। बैंकों को मार तो देते हैं लेकिन फिलियंस भाग निकलता है। इससे मैकबेथ और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसी रात एक राजकीय भोज, एक डिनर ओकेजन में बैंकों का भूत मैकबेथ को दिखाई देता है। भूत को देखकर मैकबेथ डर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके सभी गेस्ट हैरान रह जाते हैं। लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभालने का प्रयास करती है, लेकिन मैकबेथ के अत्याचारों के कारण जनता और नोबल पीपल उसके विरुद्ध होने लगते हैं। भयभीत होकर मैकबेथ फिर से विचिस के पास जाता है। वे विचिस उसे 3 भविष्यवाणी फिर से दिखाती हैं, जैसे उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक स्त्री के गर्भ से जन्मा हो मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 3rd प्रेडिक्शन क्या होती है? जब तक बिर्निम वुड डेंसन कासल की ओर नहीं आता तब तक मैकबेथ सुरक्षित रहेगा। मैकबेथ इन प्रेडिक्शन से निश्चिंत होकर हो जाता है और उसे लगता है कि जंगल चल नहीं सकते और सभी मनुष्य स्त्री और फीमेल से ही जन्म लेते हैं।
लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है तो वह क्रूरता की सारी सीमाएं लांघते हुए मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों को मारने का आदेश दे देता है। इंग्लैंड में जब मैकडफ अपने परिवार की हत्या का समाचार सुनता है तो वह शोक और एंगर से भर जाता है और रिवेंज की ओथ शपथ लेता है। प्रिंस मैल्कम इंग्लैंड में आर्मी इकट्ठा कर चुका होता है और स्कॉटलैंड पर आक्रमण की तैयारी करता है। अधिकांश स्कॉटिश नोबलमैन भी मैकबेथ के अत्याचारों से तंग आकर मैल्कम का साथ देते हैं। इस बीच लेडी मैकबेथ अपराध बोध से ग्रस्त होकर नींद में चलने लगती है, स्लीप वॉकिंग करती है और अपने हाथों पर खून के धब्बे देखने का इल्यूजन उसे आता रहता है। अंततः वह आत्महत्या कर लेती है। उसकी मृत्यु का समाचार मैकबेथ को गहरे शोक और निराशा में डुबो देता है। जब अंग्रेजी सेना बिर्नम वुड की टहनियाँ ब्रांचेस लेकर उन्हें ढाल की तरह लेकर आगे बढ़ती है तब मैकबेथ को एहसास होता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। युद्ध में वह वीरता से लड़ता है लेकिन अंततः मैकडफ से सामना होता है। मैकडफ बताता है कि उसका जन्म सामान्य रूप से नहीं बल्कि शल्य चिकित्सा सिजेरियन से हुआ था। वह स्त्री से नहीं जन्मा। अपनी नियति को समझते हुए भी मैकबेथ अंतिम सांस तक फाइट करता है बैटलफील्ड में, लेकिन मैकडफ उसे मारकर उसका सर काट देता है। अंत में मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा घोषित होता है और देश में शांति व न्याय स्थापित करने का संकल्प लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In this video, we talked about detailed summary of Macbeth written by William Shakespeare. Subscribe this channel for more plays and videos based on different publications genre written by great authors.